कल के सेशन में हमने बात की थी कि अमीर और गरीब, सफल या असफल। और जब असफल की बात करते हैं तो मिडिल क्लास लोग भी तकरीबन तकरीबन आम आदमी या सफल आदमी की कैटेगरी में ही आते हैं। और द पॉइंट ऑफ व्यू रिचनेस की अगर हम बात करें तो ना, और रिचनेस का हमको पता ही है, वाइड मीनिंग। रिचनेस का मतलब अगर अपन हिंदी में बात करें तो समृद्धि, है ना। जब आपके शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों ही चीज सर्वांगीण उन्नति कर सकते हो तो वो स्टेट जो है वो रिचनेस की स्टेट होती है। अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल बॉडी, माइंड और सोल तीनों ग्रो कर सकें तब जाके हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमीर है। अगर करोड़ों अरबों रुपए किसी के पास खाली इकट्ठे हो रखे हैं और बीमार पड़ा है तो वो कोई अमीर नहीं है ना। सो इसी एंगल से ये सारी किताब आगे बढ़ती है। लेकिन ये भी हमको पैरेलली पता है कि अगर बॉडी को भी स्वस्थ रखना है या माइंड को ग्रो करते रहना है या आत्मा का विकास करना है तो सब चीजों के लिए पीछे कुछ न कुछ कर्म हमको करने हैं। और जो भी हम कर्म करेंगे उन सब के लिए एक मनी जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इन सब बातों को लेकर ये जो किताब चल रही है वो ज्यादातर पैसा कमाने के लिए और उसको रिटेन कर पाने के साथ साथ उसको वृद्धि कर सके, उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू या और आगे बढ़ाने की बात भी करती है। सो इस मामले में अमीर यानी कि जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, लाइफ में सब तरह की सक्सेस है, वो लोग कैसे सोचते हैं और एक आम आदमी कैसे सोचता है, उसी का कंपैरिजन हमें बार बार बताया गया है। तो कल हमने देखा था कि उन्होंने बताया कि जो सफल लोग होते हैं वो अपनी लाइफ की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता मैं हूँ। अगर वो अच्छी बन रही है तब वो उसका क्रेडिट मेरे को है, और अगर गलत कुछ हो रहा है तो उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, कोई और व्यक्ति जिम्मेवार नहीं। जबकि आम आदमी क्या सोचता है कि जिंदगी में उसके बहुत कुछ होता रहता है भाग्य की वजह से। लाइफ इज इवेंटफुल, घटनाएं घटित होती ही रहती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या रोल है, जो होना है वो तो होके ही रहता है। आम आदमी इस तरीके से सोचता है। तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं बात को, लेकिन आज हम आगे जो बात करेंगे वो ये है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो पैसे को लेके काफी अलग तरीके से सोचते हैं। ये बात तो हमको पता लगी गई। लेकिन वो पैसा कमाने को लेके ऐसा नहीं होता है कि मिल गया तो ठीक है या नहीं मिला तो ठीक है। वो बेसिकली उसको कमाने के लिए एकदम योद्धा की तरह से काम करते हैं। और वो जो योद्धा की तरह से काम करते हैं और आम आदमी किस तरह से नॉर्मल तरीके से काम करता है, उनके रिजल्ट्स के अंदर क्या फर्क आता है, उन सब की बात अभी आज हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड फाइल ऑफ, जो न्यू फाइल हमारे को अपने ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करनी है उससे। ये फाइल हमको बताती है कि रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन और पुअर प्लेज नॉट टू लूज। आम आदमी बस कैसे तैसे काम चलता रहे इसके लिए सोचता है और उसी के लिए जिंदगी भर काम करता है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो इसलिए नहीं खेलते गेम को कि हमारे ऊपर गोल ना हो जाए, यानी कि हमारा काम चलता रहे, इसलिए नहीं करते। वो एक बहुत बड़ी अबंडेंस अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली इस दुनिया के काम भी आती है, ना सिर्फ उनके खुद के काम आती है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ काम चलाने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, या फिर सुरक्षित बने रहने के लिए कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अमीर लोगों का लक्ष्य होता है बहुत बड़ी प्रचुरता को क्रिएट करना। उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चले, कुछ थोड़ा बहुत घूमना फिरना ऐशो आराम भी हो जाए, कुछ आरामदायक चीजें भी घर में ले आए, बस इतनी सी सोच के साथ वो काम नहीं करते। सो आपको ये देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अब यहाँ पर अगेन मिडिल क्लास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, जो अपने आप को मिडिल क्लास कहलाने में ज्यादातर लोग, मुझे नहीं पता सभी लोग किस कैटेगरी से हैं, बट ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं वो मिडिल क्लास कहलाने में गर्व का महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो अपने आप को एक स्टेप ऊपर समझते हैं। लेकिन मिडिल क्लास एक्चुअली क्या है कि एक आम आदमी से जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, गोल बचाने के लिए खेल खेल रहा होता है ना, उससे थोड़ा सा आगे होती है, बस जरा सा आगे। और उसको हम कह सकते हैं कि वो कंफर्टेबल होने की स्थिति के लिए काम करते रहते हैं। और बिल्कुल ये बात हमको क्लियरली पता ही है कि जिसका जो इरादा होता है वही उसको मिलने वाला होता है। इरादे की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन, हमको मालूम ही है कितनी जबरदस्त तरीके से काम करती है। अगर हम आरामदेही बनना चाहेंगे तो फिर अमीर तो कभी बन नहीं सकते, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है। अगर हम अपने लाइफ को कंफर्टेबली अच्छे तरीके से जीने के लिए ही काम करते रहेंगे तो अमीरी की बात हमारी जिंदगी में कभी घटित नहीं होगी।
ना कभी होने वाली है, मिलने वाली है। परंतु अगर हम अमीरी की सोचेंगे तो फिर क्या होगा? कम से कम हम अपनी लाइफ के अंदर आरामदेह तो हो ही जाएंगे ना, कंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे। सो ऑलवेज थिंक बिग वाली बात यहाँ पर समझने की है। और निश्चित रूप से आप वही पाते हैं जिसके लिए आप सच्चा या पक्का इरादा रखते हैं। और जब आप सुरक्षित रहने के लिए खेलते हैं तो आपको गेम जीतने के चांस तो खत्म हो ही गए ना, कोई भी चांस नहीं कि आप उस गेम को जीत सकें। सो रिच पीपल फोकस ऑन लॉट ऑफ मनी व्हाइल पुअर पीपल थिंक्स फॉर livelihoods only. People in comfort zone enjoy the restaurant by selecting the dishes as per rate, not by taste. हार ने बाकायदा इस चीज का एग्जाम्पल दिया किताब के अंदर कि जब मैं रेस्टोरेंट में जाता था तो सोचता था आज $9.75 वाली डिश खानी, डिश का नाम नहीं, डिश की रेट से डिश को याद रखते थे। सो ये बहुत सारी बातें जो हमें से बहुत सारे लोगों के पास कभी न कभी कुछ न कुछ होती रहती है, उनको हमको समझ गए अपनी स्थिति को समझने की। अब अगेन बात चेंज की आती है और चेंज के लिए हमको पता ही है कि हार्व ने हमारे को डिक्लेरेशन का एक फॉर्मूला बताया। सो वो कहते हैं कि आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर घोषणा करें कि मेरा लक्ष्य करोड़पति या उससे भी ज्यादा बनने का है। एंड जीतने के लिए अपने लिए 2 लक्ष्य आप निर्धारित करें, उनको लिखें और उनके लिए फिर काम करने का डिसीजन लें। पहला लक्ष्य उन्होंने रखा है, आप अपने लिए एक एनुअल इनकम का गोल तय कीजिए कि मैं कितना रुपए इस साल कमाना चाहता हूँ। एंड सेकंड गोल उन्होंने जो बताया कि आप अपनी नेटवर्थ को कहाँ तक इंक्रीज करना चाहते हैं, उस चीज का गोल बनाइए। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो इनकम के ऊपर फोकस रखते हैं, हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन अमीर लोग कभी भी इनकम के ऊपर इतना गौर नहीं करते, वो अपनी नेटवर्थ के ऊपर गौर करते हैं। और नेटवर्थ का जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको आइडिया नहीं, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, जितना भी आपकी देनदारियां हैं और जितनी भी आपकी लेनदारियां हैं, जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, इन सब का नेट रिजल्ट जो होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। सो नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए अपने को लिखना है कि कौन मैं अपनी नेटवर्थ आज क्या है, पहले तो ये फाइंड आउट करें और उसको इस साल के अंत तक कहाँ लेके जानी है वो अपन एक डिसीजन करें। देन साथ ही साथ उसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईयरली गोल बनाएं और उनके अपने टाइम बाउंड लिमिट के अंदर उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें। अब जब पूरा करने की बात आएगी तो ऐसे आसानी से तो हो नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो कौन नहीं अमीर बनना चाहता, सभी लोग अमीर बन ही चुके होते हैं अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और उसके पीछे जो रीजन है वो बाहर ने बताया कि अमीर किस तरह से सोचते हैं और आम आदमी किस तरीके से सोचता है। तो उसके कंपैरिजन के लिए उन्होंने हमारे को कहा कि आपको अपने अंदर पुरानी कुछ बातें भुलाकर एक नई फाइल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और वो फाइल है अमीरों की तरह सोचने वाली। क्या? रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच एंड पुअर वांट टू बी रिच। गरीब सिर्फ चाहता है या आम आदमी सिर्फ चाहता है कि वो पैसे वाला बन जाए, अमीर बन जाए, लेकिन अमीर जो लोग बनते हैं वो ऐसे ही चाहत मात्र से अमीर नहीं बन जाते, वो अमीर बनने का एक डिसीजन लेते हैं और उसके साथ कमिटेडली जुट जाते हैं। सो इस कॉमन बात का आंसर हमको सबको पता है कि अमीर कौन नहीं बनना चाहता, परंतु वास्तविकता विपरीत है। जो लोग अमीर नहीं है या जो लोग अमीर बनने की राह पर अग्रसर नहीं है, वे वास्तव में अमीर बनना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो अमीरी के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अमीरी के लिए काम नहीं कर रहे होते। इतना ही नहीं, वो अमीर बनना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन के अंदर कुछ ऐसी फाइलें होती है, कुछ ऐसी सोच होती है जो कि उनको रह रह कर ये बताती है कि अमीर बनना क्यों नहीं अच्छा है, क्यों गलत है, अमीर बनने में क्या गलत है। सो रह रह के जब उनकी फाइलें उनको ये बातें बताती है तो वास्तव में भी फिर वो अमीर बनना नहीं चाहते। उनके दिमाग में बहुत सारी जो इस तरह की फाइलें होती है, उनको एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, आज तो मैं ठीक ठाक स्थिति पर हूँ, कल बड़े पैसे के लिए काम करूं और बहुत बड़ा पैसा कमा भी लूं, पर क्या पता लगता है कल कुछ हो जाए, वो पैसा वापस गमा दूं तो लोग क्या कहेंगे, कितना बेवकूफ आदमी है ना, पैसे के पीछे पड़ा था, देखो वापस वहीं का वहीं आ गया ना। तो ये इस तरह की कुछ सोच होती है। हम अपने बिजनेस के अंदर भी देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि सिल्वर तो बन जाऊं, लेकिन सिल्वर बनूंगा तभी जब एक बार सिल्वर होने के बाद कभी भी मैं वापस सिल्वर से ऊपर ही ऊपर जाऊं, नीचे कभी नहीं। प्रैक्टिकली ये बिल्कुल बहुत कम ऐसा हो पाता है ना।
बिजनेस का अपना नियम है, अप और डाउन इसके अंदर आते ही रहते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सिल्वर बन के रिपीट नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये इस तरह का जो माइंडसेट रखते हैं, तब भी वही है कि हम अपने आप को कुछ न कुछ कारणों से आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, या आगे बढ़ना वास्तव में अंदर से चाह नहीं होते हैं। और दोनों के पीछे बात तो एक ही है ना, कि असफलता का डर ही हमको रोकता है। अगर किसी को सिल्वर जाने के लिए एफर्ट डालने में दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से उसको लग रहा है कि कहीं नहीं हुआ तो। जिसको लगता है कि पैसा कमा लो और फिर गंवा दिया तो अगेन वहां पर भी जो बैक ऑफ द माइंड के अंदर असफलता का डर चल रहा होता है, वो उसको रोक रहा होता है। और यही कारण है कि यार कहते हैं कि वो वास्तव में अमीर बनना ही नहीं चाह रहे होते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पैसे वाला बन जाऊंगा ना तो फिर चापलूस लोग मेरे को घेर लेंगे, बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं लगेगा कौन तो अच्छा आदमी है, कौन मेरा हितैषी है। सभी लोग ऐसे अपने आप को पेश करेंगे जैसे कि वो मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं, तो मैं तो उलझन में पड़ जाऊंगा। कई लोगों को लगता है कि यार जैसे जैसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तैसे तैसे टैक्स तो हाई से हाई हायर होता ही जाता है। और ऐसे में क्या सरकार को टैक्स देने के लिए कमाना है क्या? छोड़ो ना 30-40% अगर टैक्स देना है तो ऐसी कमाई का करना क्या है ना। ये कुछ माइंड फाइल्स हमारे ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस में रन करती रहती है, जो भी हमारे को एक तरह से कह रही होती है कि हमको पैसा वाला या हमको अमीर नहीं बनना है। कई लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे चैलेंज आएंगे, और फिर उनके बाद में जो मिलेगा यही सरकार ले जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह की एक अनवांटेड फाइल्स उनके अंदर जो रन करती रहती है, वो बार बार उनको पीछे खींच लेती है। कई लोगों को लगता है कि जब पैसे वाला हो जाएंगे ना तो कितने सारे लोग मुझे ठगने के लिए तैयार रहेंगे। कई लोगों को लगता है जब न्यूज पढ़ते हैं अखबार के अंदर कि फला अमीर का फला पैसे वाले का जो है बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया और इतने करोड़ रुपए फिरौती मांगे हैं, तो उनको लगता है कि यार पैसे वाला होने में कितना बड़ा तकलीफ है ना। मैंने इस चीज के ऊपर काफी सर्वे भी किया था, बहुत सारे लोगों से बात की थी, जब अखबारों के अंदर लगातार 2-3 फिर आई थी न्यूज कि ये जयपुर के फलाने ज्वेलरी का जौहर ज्वेलर्स के बच्चे को किडनैप कर लिया गया, फलाने अमीर के बच्चे को किडनैप कर लिया गया, इतने करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई। तो बहुत सारे लोग है ना इस बात को लेकर बड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो राहत जो थी ना, जब मैं डीपली देखा, वो राहत इस बात की थी कि वो पैसे वाले नहीं है, इसलिए उनके पास में इस तरह का झंझट नहीं है, उनके साथ इस तरह की रिस्क नहीं है। सो ये एक नेगेटिव फाइल बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर काम कर रही होती है, जो कि हमारे को पता भी नहीं लगता, और हम पैसे वाला बनने की खाली सोचते हैं लेकिन वास्तव में चाहते नहीं है। सो कई लोगों को लगता है कि यार इतना बड़ा पैसा होगा तो कितने सारे सीए रखने पड़ेंगे, कितने जो टैक्सों के झंझट होंगे, फिर पैसा होना भी तो मुसीबत ही है। उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोचो कहाँ लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं तो वहां रिस्क ही रिस्क है। ना जाने ऐसी कितनी नेगेटिव फाइल्स की हमारे अंदर एक लिस्ट बन सकती है जो चल रही होती है, और उन्हीं को समझ के रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल किस तरह से करना है, जिस तरीके से अमीर लोग सोचते हैं। सो पहली बात हम कोशिश करें समझने कि हमारे दिमाग की फाइलों में क्या क्या नेगेटिव दर्द है, और फिर यह भी चेक करें कि हमको क्या क्या बातें हैं जिनसे ऐसा लगता है कि पैसे वाला बनना कोई इतना ज्यादा शानदार या जरूरी नहीं है। इस तरह की फाइलें भी हमारे अंदर कहीं रन तो नहीं कर रही हैं। हम सभी लोग जो मिडिल क्लास हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो सोचने का तरीका है, किसी भी स्थिति में जाके पैसे वाले को बुरा या अच्छा भला बताने वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर तो कहीं उलझा हुआ नहीं है। कभी आवाज आती है हमारे अंदर से कि वाह डायमंड की क्या जिंदगी होती है। जब हम पैसे वाले की बात करें तो हमारे सामने एक डायमंड की जो रिच लाइफस्टाइल होती है, उसी से हम अपने दिमाग की प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अंदर से एक आवाज आती है डायमंड को जब देखते हैं, या डायमंड की कोई बात सुनते हैं, सीडी सुनते हैं, या रैली सीडी देखते हैं, वी सीडी, तो हमको लगता है कि कितना शानदार जीवन है, लेकिन कितना सुखमय जीवन है। परंतु अंदर से एक धीमी सी आवाज भी आती है, सब कुछ ठीक है पर बहुत मुश्किल भी है ना, बहुत माथापच्ची है। डाउनलाइन को संभालना, टारगेट्स को पूरा करना, है ना, लोगों की कंप्लेंट्स झेलना, लोग हाँ ना करते रहते हैं, ये सारा झंझट है ना। और कई लोगों को जो हायर एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनको ऐसा भी लगता है क्या करना, अब जिंदगी इतनी तो हो गई, अब डायमंड जाने का मजा भी क्या आएगा, अपने को तो डायमंड से क्या लेना देना, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा डायमंड होने में, तब तक तो मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा।
तो ये सब जो मासूम से मिले जुले संदेश हम अपने आप को देते रहते हैं बार बार, वो सारे यूनिवर्स को जा रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हमको पता ही है कि वही चीजें हमारी तरफ आती है जिनके लिए हम एकदम फोकस्ड होते हैं। लेकिन जब इस तरह के मिक्स सिग्नल हम यूनिवर्स को देते हैं या बार बार नकारात्मक भाव और चीजें बीच में आ जाती है, तो जो भी चीजें हम सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो वापस लौट जाती है। इसीलिए अमीर लोग पैसा कमाने के लिए हर तरह से मेहनत करने के लिए कमिटेड होते हैं, और वो कभी भी यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल नहीं देते। वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं कि पैसे वाला बनना है कि नहीं बनना। उनका बिल्कुल क्लियर एम होता है कि क्यों बनना है पैसे वाला और क्या नेटवर्क पे हमारे को पहुंचना है। सो अगर यह पढ़ सुनकर आपके अंदर से भी एक धीमी सी आवाज आ रही है कि ये सब बातें कहने की है, कितनी बातें गलत करे बिना कोई अमीर थोड़ी बन सकता है ना, अमीरी के लिए तो झंझट ही झंझट है। अगर अभी भी ऐसी बातें अपने दिमाग में आ रही है तो अपने अंदर की इस आवाज को ध्यान से सुन लीजिए, और ये किताब पूरी करते करते आपके सामने कुछ नई सच्चाइयां पेश आने वाली है। सो अपने आप के साथ में ऑब्जर्वर बन के खुद को देखते रहिए, खुद के दिमाग को देखते रहिए। अमीर की राह में समस्याएं बहुत सारी होती हैं, बाधाएं बहुत सारी होती हैं, नो डाउट, लेकिन उनसे बचने के लिए गरीबों के पास में या आम आदमी के पास में ढेर सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनको हम कहते हैं बहाने। लेकिन जो अमीर होते हैं या अमीरी के लिए समर्पित होते हैं, वे अपनी चाहत को समझते हैं और वो चाहत के जो 3 स्तर बताए गए हैं उनसे कहीं ऊपर उठ चुके होते हैं। जो पहला स्तर अगर हम बात करें चाहत का, इच्छा का, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है, अगर कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कर तो रहे माड़ा मोटा जितना भी करते हैं, कुछ बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि अगर कोई चीज गोद में आ जाएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा कोई बुरी चीज नहीं है, आ जाएगा मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो करना है वो मेरे से नहीं होता। तो कुछ लोग इससे आगे के स्टेज पे होते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं, ये काम करना जरूरी है, सफल होना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, और वो उसके लिए एक डिसीजन लेते हैं। और जैसे ही डिसीजन आता है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को एनर्जाइज, एक्साइटेड फील करते हैं, और फिर हम अपने आप को उस डिसीजन को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल ये हमारी जिम्मेवारी हो गई है, अब तो हमको पैसे वाला बनना ही बनना है। लेकिन इससे आगे की भी एक बात है, यहाँ तक आने के बाद हालांकि आपके विकल्प समाप्त हो गए, अब आप पैसे वाला नहीं बनना चाहते या बनना चाहते हैं, ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन खुला है कि पैसे बनने के लिए जो कुछ करना है वो करें या ना करें। अगर खास तौर से कोई मजबूरी नहीं है, तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है तो ना करो तो मेरी मर्जी। इस स्थिति से भी जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, हार कहते हैं, वो लोग पैसे कमाने के लिए कमिटेड होते हैं। डिसीजन एक बेटर स्टेट है पर बेस्ट नहीं है। बेस्ट स्टेज तीसरी होती है जहां पर कमिटमेंट आ जाता है, जिसका मतलब है कि अब कोई कसर नहीं छोड़नी है, असफलता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी, पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं है, कोई बहाना नहीं है, डू और डाई हम जिसको बोलते हैं। और यहीं पर आने से या आते आते ज्यादातर लोग घबराने लग जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर इसी फैसले से एक हौसले की शक्ति बढ़ जाती है, तो कुछ लोगों के अंदर इसी फैसले के साथ बहुत सारी जो नकारात्मक बातें अभी हमने देखी वो हावी हो जाती हैं, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकाल कर वो बहुत सारे बहानों के साथ में अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। तो अगर हम वास्तव में समर्पित नहीं है तो कोई संभावना भी नहीं है कि पैसे वाले बन जाए। और ज्यादातर लोग जो करते हैं और जो कुछ वास्तव में करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो कुछ शर्तें भी अपने दिमाग के अंदर रखते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, ये होगा तो ये कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन उन शर्तों के साथ अमीरी बनना संभव नहीं होता है। आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा कमिटेडली, जो कुछ करना रिक्वायर्ड है। अमीर बनने के लिए जो साहस, एकाग्रता या ज्ञानार्जन की जरूरत होती है, जो स्पेशलाइजेशन अपने आप को करने की जरूरत होती है, 100% एफर्ट डालने की कोशिश होती है ना, या लगातार बिना हार माने आगे बढ़ना है, हौसला कभी छोड़ना नहीं है, हारने का प्रश्न ही नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ जब आगे बढ़ते हैं तब जाके सफलता के हकदार बनते हैं, तब जाके हमको सफलता मिलती है। सो समर्पण कोई संभावना नहीं है, डिसीजन के साथ अपनी संभावना के साथ काम नहीं करना है, एक समर्पण के साथ में काम करना है। और समर्पण को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? हार कहते हैं, क्या आप लगातार हर दिन
16 घंटे बिना छुट्टी, नो हॉलीडे कंसेप्ट के साथ काम करने के लिए रेडी हैं? क्या आप वीकेंड की मौज मस्ती, शादियों और पार्टियों की मौज मस्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने टीवी से चिपके रहने की आदत को, यदि है तो, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने की आदत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अनिश्चित परिणामों के बीच में भी काम करने के लिए तैयार हैं? पता नहीं कि क्या रिजल्ट निकला, पूरे महीने काम कर रहे हैं, हो सकता है लास्ट में कितने पीवी होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन क्या बिना झिझके, बिना रुके, अनिश्चितता के माहौल में भी लगातार काम करने के लिए आप तैयार हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप अमीरी के हकदार हैं। क्या तुरंत फायदा अगर नहीं मिल रहा है, आपने काम शुरू किया, पहले महीने पे फायदा हो जाए या पहले महीने सफलता मिल जाए बहुत बड़ी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। सो तुरंत या कम फायदे के बिना भी आप काम कर सकते हैं, कम फायदे के साथ में भी काम कर सकते हैं। अगर आप भविष्य के विजन को साथ में ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं तो फिर आप अमीरी के हकदार हो सकते हैं। क्या आप उम्मीद से भी ज्यादा समय तक, कई बार हमने जो प्लान किया होता है उससे ज्यादा भी टाइम चीजों के अंदर लगता है, तो क्या आप उम्मीद से भी ज्यादा समय के लिए बिना परिणाम मिले भी काम कर सकते हैं? अमीर होना है तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके ऊपर खरा उतरना ही उतरना होता है, और जब आप पीछे हटने की संभावना को खत्म कर देते हैं तभी जाके सफलता संभव होती है। जैसे ही आप समर्पित होते हैं बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए समर्पण की बहुत बड़ी पावर है। हार कहते हैं कि जैसे ही आप समर्पित होते हैं ब्रह्मांड भी आपके लिए अब बहुत कुछ नहीं सब कुछ करने लगता है, सब कुछ रीअरेंज होने लग जाता है, और ब्रह्मांड खुद आगे बढ़कर आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको कोऑपरेट करता है, और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करने लगता है। सो सवाल तो ये है, क्या आप तैयार हैं या क्या आप कमिटेड हैं? यहाँ पर आके हार कुछ गतिविधियों की बात भी करते हैं जो हमारी पुरानी सोच है उसको बदलने के लिए, और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर घोषणा कीजिए कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मैंने अमीर बनने का फैसला किया नहीं, मैं अमीर बनने के लिए कमिटेड हो गया हूँ। और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने लिए, खुद के लिए, कि जो मेरी अमीर बनने की इच्छा है वो मेरी इच्छा नहीं, मेरा एक महत्वपूर्ण फैसला है, और उस फैसले के पीछे क्या क्या कारण है वो सारी बातें लिखनी। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम सही जगह पर पहुंच जाएंगे। पर इससे भी बड़ी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो तब भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप उस जगह पहले ही पहुंच चुके हैं जहां पर आपको पहुंचना था। थैंक यू वेरी मच। वाओ, इट इज सुपर 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 अमेजिंग। एक बार अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि CBS को ही देते हैं। एंड आई एम श्योर द एंटायर टीम इज कमिटेड टू गो डायमंड एंड बियॉन्ड। और इतना सेल्फ इवैल्यूएशन चल रहा था कि इतना हम लोग इस जर्नी के अंदर हैं, और जैसे विवेक भैया कहते हैं, दिस इज नॉट ओनली मोटिवेशन, पाथ ऑलरेडी हमारे पास है। सबसे अच्छी बात यह है, अदरवाइज इस तरीके से के मोटिवेशनल सेमिनार्स के लिए हम लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, और पाथ फिर भी इन बातों के बाद में हमें ही फिगर आउट करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर लुकिंग फॉर, कैसे जाएंगे, कोई मेंटोर नहीं होता। तो यहाँ पे तो सब लोग आई थिंक रिलेट कर पा रहे थे, हम सब के सब लोग, कि गोल अल्टीमेटली क्लियर है, चीजें एकदम क्लियर हैं। बट मैं सेल्फ इवेल्युएशन कर रही थी तो डेफिनेटली नेगेटिव फाइलिंग और मिक्स्ड फाइलिंग का इतना इम्पैक्ट है कि उसमें जो तिलक जी ने परसों बात की थी, बात तो यही है कि अपने को खुद को ही राइट पर्सन बनना है। तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो सालों का इम्पैक्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ मिक्स्ड, कंफ्यूजिंग हम लोग यूनिवर्स को देते ही रहते हैं। तो जरूर से मैं चाहूंगी कि आज के जो हमारी चर्चा हुई है इसके ऊपर कुछ लोग जरूर से बात करें, उनका अपना क्या सोच है आज के इस विषय के ऊपर, कैसे वो सोचते हैं। और जो तिलक जी ने बात की है, डेफिनेटली हमारा जो कमिटमेंट किस तरीके का है उसके ऊपर हम डेफिनेटली कल लिख करके भी आएंगे, चर्चा करेंगे। और कल एक बात अभिलाषा ने कही थी, नो कंप्लेन वीक की भी, तो ये दोनों बातें अभी दो तीन मिनट 8-10 लोगों से सुनना चाहेंगे कि कल के पूरे दिन के अंदर किसने अपने आप को ऑब्जर्व किया और नो कंप्लेन पॉलिसी पे चले रात को क्या इवेल्युएट किया। तो सबसे पहले आज के सेशन के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और नो कंप्लेन के बारे में यदि आप कुछ ऑब्जर्व कर पाए। यस, वेलकम लीडर्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैडम नमस्कार। जी जी सर, वेलकम। नमस्कार।
नमस्कार राम सिंह जी, वेलकम वेलकम, सुप्रभात। हाँ मैडम, हाँ सुप्रभात मैडम। मैं आपके इस सेशन में आने के बाद बहुत अलग महसूस कर रहा हूँ, और ये भारतीय जो जीवन दर्शन है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, वो मुझे ये लग रहा है कि एमवे में आने के बाद ये चारों चरितार्थ हो रहे हैं। यूं लग रहा है कि जैसे कोई आध्यात्मिक सम्मेलन में और जीवन को बहुत अच्छी गति देने वाले किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने जो खराब विचार हैं उनसे धीरे धीरे निजात पाने की प्रगति की ओर अग्रसर हूँ। जैसे मेरा कोई भी पहले बात नहीं मानता था, एमबीए की बात करता, मजाक करते तो मुझे बुरा लगता था। अब मुझे ये पता चला है कि ये तो जनरल प्रक्रियाएं हैं और उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, और इससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो मैडम, बहुत ही मेरे जीवन में प्रगति हो रही है और धीरे धीरे जो खराब आते हैं वो छूट रही है। धन्यवाद। तिलक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे कोई आध्यात्मिक पुरुष अपनी दिल से है ना लोगों का जीवन सुधारने की चेष्टा कर रहा है, और निश्चित रूप से फर्क भी पड़ रहा है काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राम सिंह जी। और हमारी जो मेन मिशन और फिलॉसफी और प्रेयर जो अपन करते हैं, एक्सेप्ट द पीपल एज सच दे आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, और बहुत अमेजिंग डायनेमिक लीडर मुझे नजर आ रहे हैं। बीकानेर से मोहन भैया से जरूर सुनना चाहेंगे। वेलकम मोहन भैया। थैंक यू जी। बहुत कल का जो नो कंप्लेंट जोन है उसका बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। वास्तव में तिलक जी को, मतलब ये हमारे जैसे कहते हैं ना, एफ कैम के अनमोल रतन है। कल मैंने इसको बिल्कुल दिल से फॉलो किया, और कई बार भी ऐसा आया, लेकिन फिर वो मैंने यहाँ आज बच्चों को कहा भी लिख के लगा दो नो कंप्लेन जोन 7 दिन के लिए अलग अलग, तो जब करोगे तो पढ़ेंगे। बहुत अच्छा रहा। और कल लोगों ने खुद चला के व्हाट्सएप किया कि भाई साहब 2 दिन का टाइम दो, मैं आपसे मीटिंग करूंगा, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मैं आपका फोन इसलिए नहीं उठा रहा हूँ। और कल एक जगह में, मतलब कल का जो नो कंप्लेन जोन का एक्सपीरियंस था ना, जो है ना, वंडरफुल, अमेजिंग। और हम तो तिलक जी को मतलब फॉलो करने के लिए सोचते हैं, तो इसलिए मैंने नाम भी सर का रखा है महागुरु, कि अगर हम उनकी परछाई तक भी पहुंच जाएं तो हमारा बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से जाएगा। और सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड मैंने पहले पढ़ी है, लेकिन इतना सरसरी गहराई से नहीं पढ़ी जितना सर ने पढ़ी है। हमने दोबारा से भी शुरू किया है, तो बहुत शानदार सेशन चल रहा है। और लगता है कि अब धीरे धीरे जूम में भी अपने को नो एंट्री जोन बन जाएगा। अभी आज देखा मैंने 70 है, तो जिस हिसाब से प्रोमोट हो रहा है, अपने को बहुत जल्दी शायद यूट्यूब पे भी लाइव करना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू पीयूष जी, तिलक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोहन। टाइम का बहुत जबरदस्त कंस्ट्रेंट आ गया है, 1 ही मिनट है हमारे पास, तो जल्दी से 3 हैंड रेज मुझे नजर आ रहे हैं। हम लोग 30 सेकंड पिंकी, 30 सेकंड नीता, और एबी जो शर्मा जी हैं। हाँ जी पिंकी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच दीदी, 30 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी दीदी, कल मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग, कई बार हम बहुत एक्साइटमेंट लीडर होने के बावजूद में भी 90% केस ऐसा होता है कि हम कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं। कई बार अपनी टीम के प्रति रहते हैं, कई बार अपने बच्चों के प्रति रहते हैं। तो मैंने कल देखा कि जब मैं कंप्लेनिंग मूड में आती थी कि साक्षी ने ऐसे कर दिया, सरांश ने ऐसे कर दिया, तो मैं वहीं पे रुक गई कि नहीं, मुझे यहाँ ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, मैं चुप्पी साधी रही वहां पे। तो मैं देखी कि कुछ ही पल में वो मोमेंट जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैं अपनी टीम के प्रति भी देखी कि हाय, मैंने तो उनके साथ इतना काम किया और वो इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये कैसे? तो फिर वहां पे मैं बोली कि नहीं, बच्चा किसका है? अपना है, तो अपने को आगे बढ़ करके उनको हेल्प करना चाहिए, कोई कंप्लेनिंग मूड नहीं करना चाहिए, या उसने ऐसे किया। तो फिर मैं वहां पे देखी कि जब मैं अपने टीम के साथ कॉलिंग की, जाके डीप में एकदम डीप में जाके कॉलिंग की, तो रिजल्ट इतना अच्छा था कि इतना रिगार्ड्स लोग देते, इतना करते, मान सम्मान देते कि उनके लिए ये हमारी जो थॉट प्रोसेस था वो उनका नहीं था, वो मेरा था। तो मैंने वहां पे सुधार किया और काफी अच्छा था दीदी।
ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेर मोहम्मद जी, वाओ ग्रेट, ऑसम। कैमरा ऑन करके दिखाइए अपना और ज्यादा। यस यस यस, क्या बात है। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका और तिलक सर जी का, जिन्होंने मैं अगर तिलक सर जी की तुलना एक होते हैं ना जो रेस के घोड़े को दौड़ाने वाले, उनको क्या कहते हैं, जॉकी। तो सर एक ऐसे जॉकी है जिन्होंने इस अड़ियल घोड़े को भी थोड़ा थोड़ा रेस का घोड़ा बनाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद है तिलक सर का। और कल मैंने उस बुक का जो माफी चाहूंगा, मैं 4 दिन लेट आ पाया आपके साथ। जो बुक थी उसका मैंने पढ़ा, ये कि दौलत की। मैडम दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आवाज है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैंने, तो उसके अंदर था कि हम जो सोचते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लॉपी के अंदर जैसे एक फाइल बना के फीड करते हैं, वैसे फीड हो जाता है। और जो स्थिति हमारे साथ आती है, उस स्थिति के अंदर अगर जो डिसीजन हमें लेना होता है, वो हमारा ब्रेन ही है, वो तुरंत जो उसको डिसीजन लेता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर इंस्टॉल की नहीं गई होती। ये कुछ बातें मैंने उससे सीखी किताब से। उसका लगभग मैं 1 से सवा पेज ही पढ़ पाया, तो आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भैया। और नीता जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगी आज के सेशन के लिए कि जब तिलक जी बोल रहे थे तो मैं अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर रही थी कि हम ऐसा नहीं सोचते कि यार अमीर हो जाएंगे तो लोग चुरा के ले जाएंगे और सारी चीजें। तो खुद का ही सेल्फ इवेलुएशन, ताकि हम लोग रोज जो इवॉल्व हो रहे हैं ना इस जर्नी में, तो ये बहुत बहुत अमेजिंग है। और कंप्लेनिंग तो मैं कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाई थी, बट वैसे भी लाइफ में से बहुत सारे, जब से मेरे को लगता है आया तब से कंप्लेंट सारी खत्म हो गई है, क्योंकि जो भी चीज चाहिए वो हर चीज यहाँ पर अवेलेबल, हर तरह का रिवॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता मैंने कल या कई दिनों से कोई कंप्लेंट की हो, बट आज का सेशन बहुत सुपर अमेजिंग। और जो इसकी टैगलाइन है, रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच एंड पुअर टू बी रिच, तो अपने आप में समझ में आता है कि आज अगर आप अमीर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर आज आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, और इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस के, है ना। जो तिलक जी बोल रहे थे कि लोग सोचते हैं कि यार यार इसको बताना पड़ेगा, वो हाँ बोलेगा वो ना बोलेगा। तो मैं हमेशा पीयूष से बात करती हूँ कि मुझे तो बहुत मजा आता है, हर दिन एक गोल है, हर दिन एक एक्साइटमेंट है, वो हाँ बोलेगा अरे वो ना बोल रहा है, अरे आज तो ये करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बहुत, जो भैया बोलते हैं हमेशा, प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोसेस को एंजॉय एंड वी आर कमिटेड टू गो डायमंड। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो नो कंप्लेन जोन के अंदर हम सब हैं एंड वी आर डिसाइड, वी आर कमिटेड टू गो डायमंड। विवेक भैया जब तक बात ना करें तब तक सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ओवर टू यू विवेक भैया। उसके बाद में जल्दी से लीडर तैयार रहें विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर के लिए करवाने के लिए। वाह, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे को पता नहीं था कि मुझे बुलाएंगे क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी ओवर, है ना। तो सेशन हैज ऑलवेज बीन ऑसम, और बहुत ही ऑसम से भी ऑसम, सुपर से भी ऊपर जो हम बोलते हैं। लेकिन जैसे आज का जो टॉपिक था कि अमीर बनेंगे तो बहुत प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन एमबीए में हमने सीखा है गरीब बनेंगे तो प्राइस बाय डिफॉल्ट पे हो जाएगी, और गरीबी की प्राइस जो है वो अमीरी की प्राइस से कई गुना ज्यादा होएगी, लेकिन किस्तों में देते रहेंगे, जिंदगी भर देते रहेंगे। इसलिए अमीर बनना है, नहीं बनना कोई विकल्प नहीं है, और प्रोसेस पूरा का पूरा अपने साथ है, अपने पास में प्लेटफॉर्म भी है, व्हीकल है, सब कुछ है। तो विश यू ऑल ए ग्रेट ग्रेट डे। बूस्टर डोज होती है पूरे दिन की, अभी मैंने व्हाट्सएप मैसेज में भी लिखा है। तो अपनी टीम को भी प्रेरित कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इस सेशन के अंदर आवे, एंड वी आर रेडी फॉर द प्रेयर। थैंक यू पीयूष, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 मिनट टाइम लूंगा पीयूष जी। जी सर, जी सर, जी। कल आज के सेशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर या डाउट कंफ्यूजन की बात भी करेंगे। एंड मैं चाहूंगा कि जो हमने पैनल्स की बात की थी, सो कल जो मैंने पैनल बनाया है उसमें लोग हैं, गुरप्रीत जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, उसके अंदर बबलू भाई है, एपी शर्मा जी हैं और जय हैं, एक नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो सभी लोग प्रिपेयर रहे आज के सेशन के ऊपर, जो भी डाउट या कंफ्यूजन आएंगे, सॉरी शिवांगी जी मुझे सामने दिख रही है, वो भी करें। सो ये सभी लोग कल आपके सवालों के जवाब देंगे
और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तीखे तीखे धारदार सवाल लेके आइएगा, ताकि सेशन को और ज्यादा एक्साइटिंग अपन बना सके। और जो भी पैनल बैठेगा कल के बाद में रिप्लाई करने के लिए, उसको भी ये रहे कि नहीं, कुछ मामला अलग ही है, बहुत ज्यादा समझने की समझाने की जरूरत है। सो सभी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बनेगा। और जैसा कि विवेक जी ने रिक्वेस्ट किया, अभी और बहुत सारे लोगों को लाने की जरूरत है। जितने ज्यादा नंबर्स, हम कहते हैं ना सभी जगह नंबर्स ही गेम तय में रहता है, तो उसी चीज को हमको ध्यान में रखते हुए आगे अपना काम जारी रखना है। थैंक यू। ओवर टू पीयूष। थैंक यू सो मच सर को टन्स ऑफ थैंक्स। और प्लीज जो भी लीडर अपॉर्चुनिटी, रोहित भैया नजर आ रहे हैं, रोहित भैया प्रेयर कराने की अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे? नहीं दीदी, अभी नहीं है, अभी स्टार्ट किया, याद नहीं है ये मिस्टर परफेक्शन है। चलिए, कौन जो भी लीडर प्लीज लेना चाहेगा अपॉर्चुनिटी, वो दे कम फॉरवर्ड क्विकली। होड़ होनी चाहिए है ना, 5 7 10 नाम आ जाने चाहिए और उनमें से कंफ्यूजन होना चाहिए कि किसको अपॉर्चुनिटी करवा दूं दीदी? जी प्लीज वेलकम। सभी लोग, हम लोग अपने भगवान को याद करेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारी समृद्धि के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारे मान सम्मान के लिए। थैंक यू गॉड, इतने सारे धन के लिए। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है। डायमंड और बियॉन्ड जाना बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, हमारे टीम में सभी लोग घंटी बजा बजा के ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारी टीम में बहुत सारी रिटेलिंग हो रही है। थैंक यू गॉड, मैं अपने टीम में सभी जो एमवे का रूल्स है, 4 बेसिक, 3 पावर, 6 कार्डिनल्स, 9 कोर स्टेप, ये सारे कर पा रहा हूँ और अपने टीम में यही डुप्लीकेशन कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड, 138 करोड़ की दुनिया में मुझे मेरे 10 हीरे जानदार, शानदार, ईमानदार मिल चुके हैं। Thank you God, I am excited. Thank you God, I am excited. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, go FCAM. Thank you God, thank you God, thank you.